अखरोट उठाया। मैं पीछे से एक जलता हुआ पंजा मेरी ओर बढ़ा और मुझे उसी पल खतरे का एहसास हो गया, लेकिन उस पंजे ने सिर्फ एक अखरोट उठाया। मैं तुरंत पलटा और देखा कि मेरे सामने अग्निपक्षी खड़ा था, जो अभी उस नींद वाले अखरोट को निगलने ही वाला था। मेरी जोरदार चीख से वह घबरा गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, और जब तक उसे होश आया मैं अपनी जान बचाकर भाग चुका था। अगले ही पल मैं पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, जबकि अग्निपक्षी मेरे पीछे पड़ा था। तभी अचानक छोटा गधा कहीं से दौड़ता हुआ आया और ठीक समय पर उसने मेरी जान बचा ली। अग्निपक्षी जोर से रेत पर आ गिरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने विशाल पंख फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सीधे छोटे गधे पर टिकी थीं। उसने गधे के संभलने से पहले ही अपने पंजे से एक लकड़ी का तख्ता दबा दिया, फिर पंजा पलटकर उस तख्ते को दूर उछाल दिया, क्योंकि असल में वह उन अखरोटों के पीछे था जो नीचे छिपे हुए थे। उसने गधे को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह खाने वाला था, एक गिलहरी अचानक वहां आ पहुंची। गुस्से से भरे अग्निपक्षी को तुरंत लगा कि यह सब मैंने किया है, और उसने उसी वक्त हमला कर दिया। चारों ओर आग की लपटें भड़क उठी और मैं पीछे हटते हटते एक पेड़ के तने से जा टकराया। तभी अग्निपक्षी ने अपना पंजा उठाकर मेरी ओर इशारा किया। बिना एक पल गंवाए मैंने वह अखरोट हवा में उछाल दिया। अग्निपक्षी ने गिरते हुए अखरोट को झपट कर निगल लिया, लेकिन सबकी हैरानी के लिए अगले ही पल वह सीधे नदी में जा गिरा। तभी मुझे और छोटे गधे को समझ आया, वह वही नींद वाला अखरोट था। अगली सुबह मैंने अग्निपक्षी को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, ताकि उसे राजा के पास ले जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। लेकिन बेचारा पक्षी आजादी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों से एक तपता हुआ अग्नि अश्रु बह निकला। छोटे गधे ने मुझे बताया कि अग्निपक्षी अपनी आग की शक्ति तभी छोड़ सकता है जब वह आजाद हो। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने आगे बढ़कर लोहे के पिंजरे का ताला खोल दिया और अपने हाथों से अग्निपक्षी को आजाद कर दिया। आजादी मिलते ही वह फिर से जीवंत हो उठा। उसने कृतज्ञ नजरों से मेरी ओर देखा, फिर अपने शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए और सीधे आसमान की ओर उड़ गया। बदले में उस एहसानमंद अग्निपक्षी ने मुझे अपना एक पंख दिया, एक ऐसा पंख जिसमें उसकी आत्मा की शक्ति समाई हुई थी, ताकि जब भी मैं किसी बड़े खतरे में पड़ूं वह मेरी मदद के लिए आ सके। लेकिन छोटा गधा बिल्कुल खुश नहीं था। मैं अग्निपक्षी को पकड़ने में असफल रहा था, और अब राजा मुझे जरूर मौत की सजा